हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और अपन कर रहे थे 10 मिनट सीरीज। और इन 10 मिनट सीरीज में यस, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस 10 मिनट में, एमसीक्यू बेस्ड, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हों। तो अब ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हों वाली जो कहानी है वो इसीलिए है बिकॉज आप लोग मॉक क्वेश्चंस तो सॉल्व कर नहीं रहे हो। सिलेबस मैंने वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स में भी करवाया हुआ है, अदरवाइज मैंने बहुत मैप्स की और रेगुलर क्लासेस ली हुई हैं कोई छोटे मोटे टॉपिक्स की। पर आप कर नहीं रहे हो तो फिर मैं करवाऊंगी, ठीक है। बट मैं करवाऊं 10 क्वेश्चन सॉल्व, उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ 27 मई को देयर इज अ सेमिनार। इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करो। यहाँ पर रैंक होल्डर्स आएंगे। आपकी जो भी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं प्रिपरेशन को लेके, या किसी भी टाइप से कोई कंफ्यूजन चल रहा है, मोटिवेशन ही नहीं है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है इनसे बात करो, दे आर गोइंग टू सॉल्व इट। इन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है विद फ्लाइंग कलर्स, तो कुछ तो सही किया होगा। और जो कुछ तो सही किया होगा वाली चीज है ना, वो जान लो, ठीक है। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल करके सबमिट कर दो, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी एब्सोल्युटली फ्री। नहीं तो एक फोन नंबर भी है, उस फोन नंबर पे कॉल करोगे तो भी आपको काउंसलिंग मिल जाएगी। और ये रजिस्ट्रेशन भी फ्री है। रजिस्ट्रेशन करना है, क्यूआर कोड को स्कैन करके करो। अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो उसको यूज करो, फिल करो, सबमिट कर दो। रजिस्ट्रेशन फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन लिमिटेड है, ठीक है। देयर इज अ लिमिटेड स्पेस दैट आई हैव अवेलेबल एंड आई कैन अकोमोडेट ओनली दोज मेनी पीपल जो रजिस्ट्रेशन टाइम पे कर पाएंगे। ओके, ठीक है, चलो सेमिनार में मिलते हैं। बट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 क्वेश्चन हैं, चलो करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी जगह है, वो कौन सा एरिया है, कौन सा रीजन है जहां पर मेजर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज नहीं होती है, जो हार्डकोर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं वो नहीं होती हैं। नॉट ओके। मुंबई, पुणे, बैंगलोर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, वडोदरा, लेह लद्दाख। यस, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज इन। मैंने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स का वर्ल्ड मैप के ऊपर एक क्लास लिया हुआ है, लर्निंग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स थ्रू वर्ल्ड मैप। मैंने क्लास ली हुई है, इट्स अ शॉर्ट क्लास, लेकिन मैंने ये चीज उसमें बताई थी इन ग्रेट डिटेल। मेजर स्टेशन की भी बात करी थी। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, अगर ट्रांस का मतलब भी नहीं पता तो ये तो पता है कि भाई साइबेरियन जो है, साइबेरिया कहाँ पे है। स्टालिन के बारे में पढ़ा है, वो साइबेरियन इलाकों में क्या करता था, गुलग्स बना देता था, ठीक है। जो उसको नहीं पसंद आते थे ना, लोगों को गुलग्स में ठूस के बस मार दिया करता था। स्टालिन वाज नॉट लेस देन हिटलर, ठीक है। और मैं जो एक्स चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ओके, मैं ओरिजिनल स्टालिन की बात कर रही हूँ। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो रशिया में है, व्लादिवोस्टोक से स्टार्ट होता है, मॉस्को पे जाके खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने रबर पहले क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। 60 मिनट्स में मैंने 60 क्रॉप्स एक्सप्लेन करी थी, उसमें मैंने रबर को कवर किया था। रबर को कितनी रेनफॉल चाहिए होती है, कैसी सॉइल चाहिए होती है, इसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है, सोइंग कब होता है, कितने टाइम में ये क्रॉप मेच्योर होती है, कहां पर सबसे ज्यादा होती है, टॉप 3 कंट्रीज मैंने कवर करे थे। गो चेक दैट वीडियो आउट, क्रैश कोर्स में मिल जाएगी, ज्योग्राफी की क्रैश कोर्स मेरी क्लासेस हैं उसमें मिल जाएगा। क्रॉप्स में आपको ये चीज एक्सप्लेन हो जाएगी। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर थाईलैंड है। नेक्स्ट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई समर एंड वेट विंटर। क्लाइमेटिक रीजंस मैंने एक्सप्लेन करे थे, अगेन सेम थिंग, क्रैश कोर्स में मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने फॉलो किया है तो ब्रिलियंट, नहीं किया है तो अभी जाके वो वीडियो देख लो। मैंने वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी पूरी क्रैश कोर्स में कवर करी है, राजस्थान ज्योग्राफी की मैं नेक्स्ट कराऊंगी, ठीक है। ये समझ में आया। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है उसका बेसिक आइडेंटिफिकेशन है ड्राई समर और वेट विंटर। सर्दियों में हल्की फुल्की बारिश बारिश बनी रहती है, और समर्स भी बहुत ऐसे ड्राई समर्स नहीं इमेजिन करो जैसे अपना डेजर्ट एरिया में हो रहा है। इट्स अ टिपिकल ड्राई समर, मतलब जो अपने मार्च में और अर्ली अप्रैल में जो होता है ना, मिड मार्च में अर्ली अप्रैल तक जो अपन का मौसम होता है, वैसा समर्स होता है वहां पे। नेक्स्ट, इक्वेटर कितने कॉन्टिनेंट्स से पास होती है, कंट्रीज नहीं, कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स में आएगा साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। ओके, एशिया में कौन सी जगह है, वो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वगैरह वाली जो जगह है ना, साउथ ईस्ट एशिया, वहां से इक्वेटर गुजरती है। कॉन्टिनेंट्स में अफ्रीका, अफ्रीका में एक कंट्री का नाम बता देती हूँ, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां पर अभी इबोला आया हुआ है, राइट। डब्ल्यूएचओ ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित करी हुई है उन कंट्रीज में, इबोला वापस से स्टार्ट हुआ है वो। और साउथ अमेरिका में कौन सा कंट्री है, इक्वेटर, ब्राजील, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं ना। ये चीज तो मैंने बता दी, कॉन्टिनेंट्स। मुझे नंबर ऑफ कंट्रीज बताओ, कंट्रीज जहां से इक्वेटर पास होती है, कमेंट्स में लिखो वो कंट्रीज जहां से इक्वेटर पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज द डीपेस्ट लेक इन वर्ल्ड? बेसिक फैक्चुअल पॉइंट है, मैंने वाटर बॉडीज में कवर कराया था, लेक्स और सीज वाला जो कवर था मेरा क्लास था, उसमें मैंने कवर कराया था डीपेस्ट, सबसे गहरी लेक बाइकल रशिया में है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्वास आर रेन फॉरेस्ट या ग्रासलैंड्स या डेजर्ट्स या टेम्परेट फॉरेस्ट? मैंने इसको कवर कर लिया था शायद क्वेश्चन को, लेट मी कंफर्म। ये अपन क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पिछली क्लास में, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर ऑप्शंस अलग हैं, कोई बात नहीं। सेल्वास किसको कहते हैं? सेल्वास कहते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को, ठीक है ना। तो चलो मुझे बताओ, सवानास किसको बोलते हैं? कमेंट्स में लिखो, मुझे बताओ, सेल्वास अगर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं तो सवानास किसको बोलते हैं? कमेंट्स में मुझे आंसर करके दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, फिर मैं आपको एक होमवर्क दूंगी। द पेम्पास आर ग्रासलैंड्स इन, पेम्पास कौन से कॉन्टिनेंट के ग्रासलैंड्स को कहा जाता है? इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा अपने पास में वेल्ड्स होते हैं, क्या ही लिख रही हूँ मैं, इसके अलावा अपने पास में वेल्ड्स होते हैं, इसके अलावा अपने पास में स्टेपीज होते हैं, इसके अलावा अपने पास में प्रेरीज होते हैं, ठीक है। तो पेम्पास कौन से कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं? पेम्पास पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में। अब मुझे बताओ, वेल्स, स्टेपीज और प्रेरीज कौन से कॉन्टिनेंट के ग्रासलैंड्स को बोलते हैं? ओके, ये है आपका होमवर्क, ये हाँ, ये है आपका होमवर्क। विच इंडस्ट्री इज डिट्रॉइट फेमस फॉर? डिट्रॉइट एक शहर का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक शहर है डिट्रॉइट, और वहां पर वो एक इंडस्ट्रियल रीजन था, टेक्निकली आज भी है, लेकिन अब वो अपने डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, काफी फॉल हो गया है वहां पर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी पुअर हो गया है, काफी क्रिमिनल एक्टिविटीज वहां पे होती हैं, बट इवन देन डिट्रॉइट आज भी उस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। 4 इंडस्ट्रीज हैं, स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन सी इंडस्ट्री के लिए डिट्रॉइट फेमस है? नाउ 10 क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे और आप मुझे कमेंट्स में आंसर दोगे, और मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ दैट 27 ऑफ मई को सुबह 11 बजे क्या करने वाले हैं हम? यस, मेगा सेमिनार है और टॉपर्स आएंगे। आपको कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज इनसे बात करो, फ्री है, इट्स फ्री। मुझे पता है वीकडे के बीच में है, बट इट्स गुड फॉर यू। इतने सारे टॉपर्स, इतने सारे इनसाइट्स लेके आपको एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट ऑल्सो। आपको राजस्थान अध्ययन की बुक्स मिलेंगी एब्सोल्युटली फ्री, एनसीईआरटी का जो ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स है, हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स है मेरे पास में, वो भी आपको फ्री मिल जाएंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स, मॉक क्वेश्चंस, अनलिमिटेड टेस्ट, मॉक क्वेश्चंस सॉल्व करना, प्री एग्जाम के जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई कैन ऑफर यू विद दिस। इसको अटेंड करो, ठीक है, रजिस्टर करो एंड अटेंड दिस सेशन, और मैं आपसे किसी दूसरी क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू।